यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आइकन करियर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी का यूजी का जो फॉर्म आ चुका है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे डाला है सीयूईटी यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो सेकंड वेबसाइट आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026 इज लाइव, इस पे आपको क्लिक कर देना है, वेबसाइट खुलेगी ये, और रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी आपको कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी आपके सामने ये टैब खुलेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। यहाँ पे आपके सामने 3 आ रहे हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग है वो यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे फी भी दे रखी है कि फी की कितनी कितनी, जनरल की कितनी फी है, ओबीसी की कितनी फी है, एससी एसटी की कितनी फी है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे इन्होंने हमको बोल रखा है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, उसकी डायमेंशंस बोल रखी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 KB टू 200 KB होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 KB टू 50 KB होना चाहिए। सारी चीजें आप लेकर ही बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। आइडेंटिटी प्रूफ की आपके पास स्कैन होनी चाहिए। डिजी लॉकर अगर आप यूज करते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप डिजी लॉकर का ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें अपना मोबाइल का ओटीपी डालेंगे आप तो आपका आधार कार्ड उसके अंदर ऑलरेडी रहता है। डिजी लॉकर इज ए फैसिलिटी जहां पे आप अपने आप को आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। तो सीयूईटी डिजी लॉकर को यूज करता है तो आप डिजी लॉकर ऐप यूज करके रखें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे हमें आगे और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पासवर्ड कैसा रखना है, ये वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आप इसको कर लेंगे टिक और यहाँ पे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा, यहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब मैं सबसे पहले, अभी तक उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा है, तो बेसिकली अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम आगे आएंगे तब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। तो ये जो पेज है पूरा का पूरा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी फिल किया है, मैं उसकी आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो स्क्रीनशॉट्स है ये एक्चुअल फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स है। तो यहाँ पे आपको भरना है अब ये कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन देना है। फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, उसके बाद ईमेल फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके बारे में है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, अगर आपको कभी भी लगता है किसी भी चीज में एम्बिग्यूटी है, आपके किसी के नेम में, फादर नेम में, फादर का नेम मार्कशीट में कुछ, आधार कार्ड में कुछ है, तो आप हमेशा 10th मार्कशीट को ही प्रीफर करें। 10th की मार्कशीट में जो आपके फादर मदर का नेम है और आपका नेम है वही वैलिड रहता है। ठीक है, अनलेस आपने नेम चेंज नहीं करवाया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना है। पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमको दी जा चुकी होती है। यहाँ पे अगर आपको कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको वो बता देता है कि आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, व्हाट इज योर स्कूल नेम वगैरह, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे आपके पास आएगा कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने जो फॉर्म फिल किया है वो सब कुछ सही से ही किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन की है वो सही से ही की है। आप इस पर टैप करेंगे और आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे आपके सामने नया रिव्यू करने के लिए खुल जाएगा। जो भी आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो आपको एक पेज पे दिखने लगेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है, जो भी आपने फिल की है वो इसके अंदर आने लगेगी। और अब आपको क्या करना है, इसे रिव्यू कर लेना है। कुछ भी दिक्कत है तो आप इसे चेक कर ले। जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो पहली बार अब इसने मोबाइल नंबर आपसे मांगा है। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आई एग्री पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आगे हम जैसे बढ़ेंगे ये सेम वही पेज है और यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा और आपको उस पे ओटीपी डाल देना है। और जैसे आप ओटीपी डालेंगे अब आप रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं किया, दिस इज ओनली अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने जैसे क्लिक किया मैं आगे बढ़ा। अब यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस में क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म मेरा सबमिट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म मुझे अब सबमिट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्टिविटीज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें करनी। तो एक स्टेप हमारी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म पे आना। तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 12 यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स है, 12 स्टेप्स हमें यहाँ कंप्लीट करनी है। तो अगेन सबसे पहली वाली स्टेप जो है वो पर्सनल डिटेल्स की स्टेप है। पर्सनल डिटेल की स्टेप ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, पहले जो हमने भरी थी लगभग कुछ वैसी ही भरनी है। कैंडिडेट का नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर भरना है, गार्जियन का नेम भरना है, नेशनलिटी भरनी है, डोमिसाइल भरना है, कैटेगरी भरनी है, आप डिसेबल है या नहीं है वो भरना है, आपको डायबिटीज है या नहीं है वो भरना है, आपका रेजिडेंस प्लेस भरना है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम भरनी है, ये सब चीजें आपको भरनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप स्पोर्ट्स कोटा से है या नहीं है, एनसीसी कोटा से है या नहीं है,
फिर आपको यहाँ पे कैप्चा करके जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब आपकी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल भरी जा चुकी है। ये पूछेगा कि क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कर देंगे और आप उस सेक्शन को सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा कि क्या आप डिसेबल है, अगर आप डिसेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो यहाँ पे नो किया जैसे स्टूडेंट ने, और यहाँ पे कैप्चा फिल किया, सबमिट एंड नेक्स्ट किया, तो देखिए 1 हमारा हो चुका है, 2 हमारा हो चुका है और 3rd वाले पे हम हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं इस सेक्शन को, तो यहाँ पे अगला आ चुका है। अब अगला हमारी आ चुकी है आइडेंटिटी डिटेल्स। अब हम आइडेंटिटी हमारी बता रहे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बताने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल्स का यूज किया जा रहा है। आधार कार्ड मस्ट मोर प्रिफरेबल है। आप यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे, आप कंफर्म आधार संख्या डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। और जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे, आर यू वांट टू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, जब आप इस पे ओके क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और जैसे आप आगे बढ़े, हम यहाँ पे पहुंचे, ओटीपी आएगा। अब यहाँ पे ओटीपी आएगा, स्टूडेंट की मदर को ओटीपी गया, हो सकता है कि आपके भी किसी पेरेंट्स को ओटीपी जाए, और क्योंकि शायद जो आधार जिस नंबर से रजिस्टर्ड है उस नंबर पे ओटीपी जाए, तो यहाँ पे वो ओटीपी जाएगा, आपको कैप्चा फिल करना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखिए जैसे ही आपका वो ओटीपी फाइनलाइज हुआ, आपकी फोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगी और आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वहां से आउटसोर्स कर लिया है। जो फोटो आपके आधार कार्ड पे वो यहाँ पे विजिबल होने लगेगी, मैंने यहाँ पे इसे ब्लर कर रखी है, तो मतलब आपका ये सब कुछ सही हो गया है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे बढ़ोगे, आपको आएगा अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आते हैं कि हमें कौन कौन से एग्जाम के लिए करना है। तो सबसे पहले इस पेज पे आप देख लीजिए, सारी की सारी आपको सब्जेक्ट्स दे रखी है। यहाँ पे इतनी सारी सब्जेक्ट्स आपको दे रखी है। फिर यहाँ पे जो नीचे दे रखा है, ये आपकी सिटी की चॉइस है। सिटी की चॉइस का मतलब है, नहीं, 3 आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सिटी की चॉइस के दे रखे हैं। फिर यहाँ पे फादर्स का ऑक्यूपेशन, फादर्स की क्वालिफिकेशन, और गार्जियन के क्वालिफिकेशन और गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछा गया है, वो आप फिल कर ही लेंगे। ऑक्यूपेशन क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। स्टेट्स आपको फिल ये करने हैं कि कौन से स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हो, कौन सी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारी सब्जेक्ट जो ये दे रखी है इतनी, देखिए फर्स्ट पेज पे ये, और इसको स्क्रॉल करने के बाद जब हम पहुंचे तो ये पहुंचे। ये आपको सब्जेक्ट्स प्रीफर करनी कि आपको किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। याद करिए, स्टार्टिंग के पेज पे हमने देखा था वेबसाइट पे कि जो भी एग्जाम्स हम देंगे उसके हिसाब से हमें फॉर्म की फी पे करनी होगी। ठीक है, तो ये अब एग्जामिनेशन के लिए डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि सर हम कौन सा फॉर्म फिल करें, कौन सा हम एग्जाम दें। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं, और उस वीडियो में आपको क्लियरली ये बातें मेंशन की जाएगी कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल है, और उसी अकॉर्डिंग आप वो एग्जाम दीजिए। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या उसमें उनके मैथ्स है या नहीं है, और उस कोर्स में क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, और फिर भी वो एग्जाम देने लग जाते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके आगे यहाँ पे ये सारी डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप जैसे डालेंगे, इसके आगे 7th में आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डाल दीजिएगा। क्वालिफिकेशन आपने 10th किया है, 12th किया है, और उसके बाद की जो भी आपने की मार्क्स आए हैं, रोल नंबर आए हैं, वो हमें इसमें डालना है। एडिशनल डिटेल्स में कुछ और दूसरी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह वगैरह, और वो आप बता दीजिएगा। आपके आइडेंटिटी मार्क वगैरह कुछ भी पूछा जाएगा, वो आप बता दीजिएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दीजिएगा। कैप्चर फोटोग्राफ आपको करना है, आपको फोटोग्राफ कैप्चर करना पड़ेगा यहाँ पे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो स्टूडेंट्स अपने आधार कार्ड की स्कैंड कॉपी, फोटोग्राफ की स्कैंड कॉपी, सिग्नेचर की स्कैंड कॉपी, और आपकी 12th की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, ये सबको अपने पास रखिए, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन इनको डिमांड कर सकता है। 12th अगर आप अपीयरिंग है तो 12th को छोड़ दीजिए, बाकी आप 10th और 11th की मार्कशीट को अपने साथ रखिए, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपने साथ रखिए, और अपने आधार कार्ड की अपने पास अपलोडेड फाइल रखिए। फिर फाइनल आप सबमिट कर देंगे और आप फी पेमेंट कर देंगे। कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको कौन कौन से पेपर देने, कौन कौन सी फी आपको देनी है, और फाइनल आपको फी पे कर देनी है, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो 10-15 मिनट्स में सारा का सारा काम हो जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट के रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो आपको अवॉइड करना है अभी, और वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। आज या कल में एक वीडियो आ जाएगी आपके पास, जिसमें अंदर आपको बता दिया जाएगा कि कौन से एग्जाम के लिए, कौन से कोर्स के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको कॉम्बिनेशन रखने हैं। बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स का, अभी भी हम देख रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को एक डाउट काफी आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बात आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए आइकन करियर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और सीयूईटी की किसी भी अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।